आज के इस सेशन में हम पाइथन M3R 5.1 प्रैक्टिकल कोड PR1 के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड वाइवा क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और यह सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सहायता मिलेगी। आप लोग यहाँ पर ये देख कर रहिएगा कि ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है। मैं बैठा हूँ आप लोगों को अपनी भाषा में हिंदी लैंग्वेज में बताने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन? ये बताइए कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। तो आप बोल सकते हो सर पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा जी, ये बताइए कि पाइथन को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आप बोल दीजिएगा पाइथन को गिडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था। पाइथन को कब डेवलप किया गया? तो आंसर आएगा 1989 में डेवलप किया गया, और जो पहला रिलीज है वो 1991 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सॉर्टिंग समझते हो? सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? तो आप बोल सकते हो सर सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास डेटा आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उन्हें एक लॉजिकल फॉर्म में, एक लॉजिकल सीरीज में अरेंज करना, दैट इज सॉर्टिंग। जो ये सॉर्टिंग है ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि सॉर्टिंग के किन्हीं दो पॉपुलर एल्गोरिदम के नाम। तो आप बोल सकते हो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, है ना, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी सॉर्टिंग के एल्गोरिदम हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन? पाइथन में आपने यूज किया होगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग मतलब ये है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस है ये लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड स्लाइस। क्या बोलते हैं? स्लाइस। और जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। जो पाइथन लैंग्वेज है इसके डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल हैं। बात बिल्कुल सही है सर। तो किन्हीं दो फ्रेमवर्क के नाम बताओ। तो आप बोल सकते हो जेंगो, फ्लैस्क, है ना, और पिरामिड करके एक आता है, फास्ट एपीआई। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी पाइथन के फ्रेमवर्क हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन पाइथन? पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? तो आप बोल सकते हो सर जो पाइथन का ओल्ड वर्जन है, यानी कि 3.7 के पहले के वर्जन है, उसमें कीवर्ड 33 थे, जबकि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कीवर्ड 35 होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज? आपने पढ़ रखा होगा बेटा, आपसे इसे बोलेगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। तो डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो आप बोल सकते हो सर ऐसी लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम वेरिएबल क्रिएट करते समय वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। और जो डायनेमिक लैंग्वेज होती है इसमें किसी भी वेरिएबल, किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप एग्जीक्यूशन के दौरान चेक होता है, जबकि स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है वो एग्जीक्यूशन के पहले चेक किया जाता है, जबकि डायनेमिक में एग्जीक्यूशन के दौरान चेक किया जाता है। नेक्स्ट, ये बताइए बेटा जी, अगर आप पाइथन में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम में व्हाइट स्पेस नहीं दिया जहां पर रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंडेंट, तो क्या प्रोग्राम रन होगा? तो आंसर आएगा जी नहीं, क्योंकि यहां पर हम ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो लूप हो, इफ एल्स हो या कोई अदर हो, उसके ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम यहां पर करली ब्रैकेट का यूज ना करके व्हाइट स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंडेंट, इसका यूज करते हैं। तो अगर आपने इंडेंट का यूज नहीं किया तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी जहां पर रिक्वायरमेंट थी। तो आप बोल सकते हो इंडेंट कंपलसरी होता है अगर रिक्वायर है तो। आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आप कौन कौन से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर पाइथन के अनुप्रयोग क्या हैं? तो आप बोल दीजिएगा सर पाइथन की सहायता से हम, पाइथन का यूज हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में कर सकते हैं, वेबसाइट के बैकएंड को डेवलप करने के लिए। डेस्कटॉप GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, उसमें यूज करते हैं। ऑडियो वीडियो आधारित जो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं।
कैड सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है पाइथन लैंग्वेज के। तो आपको कंसाइज और एग्जैक्ट आंसर देना है आपको एग्जामिनर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरे एंड लिस्ट। अच्छा ये बताइए बेटा कि आपने एरे और लिस्ट पढ़ा होगा। यस सर मैंने पढ़ा है। तो ये बताइए एरे और लिस्ट में अंतर क्या है। तो आप बोल सकते हो सर जो एरे होता है ना इसमें हम सेम डेटा टाइप की वैल्यू रखते हैं। नंबर 2, जो एरे के आइटम्स हैं इसके आइटम्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नंबर 2, सर जो लिस्ट होता है ना लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं एक लिस्ट में मल्टीपल टाइप के यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, जबकि इसके आइटम्स को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो आपसे पूछेगा अब ये बताइए कि जो एरे है और लिस्ट है इन दोनों के आइटम्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इन दोनों में फास्ट कौन है। तो आंसर आएगा सर एरे फास्ट है लिस्ट स्लो है। तो आपसे पूछ सकता है ये बताइए एरे फास्ट क्यों है। क्योंकि सर यहां पर जो वैल्यूज होती हैं ये सेम टाइप की होती हैं, और भी रीजन हो सकते हैं बट जो ये मेन रीजन है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं आपको देसी भाषा में वाइवा के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको रियल फील हो। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो आप बोल सकते हो सर ऐसा नंबर जिसको रिवर्स करने पर जो एक्चुअल नंबर था वही मिले, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। बेटा एग्जांपल दीजिए। तो आप बोल सकते हो सर 1 2 3 4 3 2 1। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 3 2 1। तो जो हमारा एक्चुअल नंबर था वही रिवर्स करने के बाद मिल रहा है। इट मीन्स जो ये नंबर है ये पैलिंड्रोम नंबर है। अच्छा ये बताइए बेटा जी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है। सर ऐसी स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करने पर हमें एक्चुअल स्ट्रिंग मिल जाए, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एग्जांपल दीजिए बेटा जी। तो आप बोल सकते हो सर नमन। अगर हम लोग नमन को रिवर्स करें तो क्या होगा, एन यहां पर आएगा, ए यहां पर आएगा, एम यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा और एन यहां पे आ जाएगा। इट मीन्स जो नमन है ये क्या है, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। आपको किन्हीं 2 पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के नाम कमेंट आउट करने हैं। इंडेक्स किससे शुरू होता है। तो आप बोल सकते हो सर जो नॉर्मली इंडेक्स शुरू होता है वो शुरू होता है 0 से, और जो इंडेक्स है ये हमेशा एक इंटीजर नंबर होता है। पाइथन में जो इंडेक्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपसे पूछेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है यानी कि लेफ्ट से राइट है तो जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। अगर इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट है तो क्या होगा, वो -1 से शुरू होती है। और जो इंडेक्स है ये कभी भी कोई फ्लोट नंबर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि पाइथन केस सेंसिटिव है या फिर केस इनसेंसिटिव है। तो आंसर आएगा सर पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपसे पूछेगा केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। तो आप बोल सकते हो सर जब भी हम इसमें कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, है ना, या कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, अगर हमने कोई उसमें लेटर स्मॉल लेटर में कर दिया है, कोई कैपिटल लेटर में किया है, तो इस केस में उन दोनों को डिफरेंस माना जाएगा। सर मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया स्मॉल लेटर में राम और हमने क्रिएट किया कैपिटल लेटर में राम, तो इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बताइए कि आप लोगों ने यूज किया होगा मॉड्यूल्स का, और आपको पता है कि मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। बात बिल्कुल सही है सर। तो जो मॉड्यूल्स होता है एक्चुअल में मॉड्यूल होता क्या है। तो आप बोल सकते हो सर जो मॉड्यूल होता है ये एक प्रकार का एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .py होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की पाइथन कमांड्स को रखते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह, पढ़ने वाले हो, वाह। व्हाट इज नंपाई। नंपाई क्या है, आपके सिलेबस में नंपाई है तो नंपाई है क्या। तो आप बोल दीजिएगा सर नंपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है। अच्छा, तुरंत पूछेगा आपसे नंपाई को डेवलप किसने किया था। तो आंसर आएगा सर 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा डेवलप किया गया था।
अच्छा ये बताइए नंपाई का यूज क्या है? तो नंपाई का यूज हम करते हैं एरे प्रोसेसिंग में, हालांकि इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में भी कर सकते हो, बट जो मेन इसका है दैट इज एरे प्रोसेसिंग, और ये n डायमेंशन ऑफ एरे को भी सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 3 मॉड्यूल्स के नाम बताइए। तो आप बोल सकते हो सर एक तो हो जाएगा मैथ मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, रैंडम, डेट टाइम, जॉसन, री, ये सभी क्या हैं? ये सभी मॉड्यूल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर लिस्ट एंड टपल? लिस्ट और टपल के बारे में आप क्या जानते हो? जो भी आपको पता है वो बताइए हमको। तो आप बोल दीजिएगा सर लिस्ट और टपल, पहली बात ये दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, जबकि जो टपल है ये इम्यूटेबल है ना। लिस्ट के आइटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और टपल के आइटम को पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बहुत बढ़िया। व्हाट आर बुलियन वैल्यूज? बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा बुलियन वैल्यूज के बारे में। ध्यान दीजिए, मैं आपको बेटा नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके सामने एग्जामिनर है और वो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, आपका वाइवा ले रहा है। तो मैं उसी लैंग्वेज में आप लोगों को बेटा नहीं कह रहा हूं, बट मैं सिर्फ प्रोनाउंस कर रहा हूं, ठीक है? बाकी आप लोग मेरे साथी हैं। व्हाट आर बुलियन वैल्यू? तो आप बोल सकते हो सर कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बुलियन वैल्यू होती हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यू और फॉल्स का मतलब होता है 0। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? सर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। पैकेज क्या होता है? तो पैकेज एक प्रकार का नेम स्पेस है जिसमें हम मल्टीपल मॉड्यूल को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? बताओ ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? तो आप बोल सकते हो सर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको फंक्शन या बोल सकते हो मेथड के बाहर डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी प्रोग्राम उस प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया। व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन? पाइथन में फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो सर जो फंक्शन होता है ना ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बंच ऑफ कोड होता है, या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। आहा क्या बात है, वाह वाह, मान गए गुरु। अच्छा ये बताइए कि पाइथन में फंक्शन क्या है, ये आपने बता दिया है, अच्छी बात है। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं? तो आप तुरंत बोलोगे सर डेफ कीवर्ड का। क्या बात है। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप मेरे को अपनी भाषा में मेरे को व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए छात्रों को सहायता मिले। पाइथन के फीचर्स क्या हैं? तो सर पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन एक इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। नेक्स्ट, डिबगिंग का मतलब क्या होता है? तो डिबगिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। अच्छा जी, ये बताइए कि अभी आपने एक वर्ड यूज किया है, प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना और उसे रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिबगिंग। बात बिल्कुल सही है। जो ये एरर्स है ना ये कितनी टाइप की होती हैं? तो आप बोल सकते हो सर कॉमन एरर्स लाइक सबसे इंपॉर्टेंट सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, और भी डिफरेंट टाइप की एरर्स होती हैं, बट ये सबसे कॉमन टाइप की एरर्स हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कहां से पढ़ते हो? अरे सर न्यू आइडिया सोसाइटी से। अच्छा, हाउ डू यू राइट कमेंट्स इन पाइथन? पाइथन में कमेंट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं?
तो आंसर आएगा हैश। अच्छा बेटा ये बताओ कमेंट्स कितने टाइप की होती हैं? तो आप बोल सकते हो सर कमेंट 2 टाइप की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। बहुत बढ़िया। पाइथन इज, अच्छा ये कहां से आ गया, इसको हटाओ। हाँ, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, पाइथन में कौन कौन से कॉमन बिल्ट इन डेटा टाइप हैं? तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी बिल्ट इन डेटा टाइप हैं। अच्छा ये बताइए क्लास कैसा डेटा टाइप है? तो आंसर आएगा सर क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, डेटा टाइप्स है ना, ओहो क्या लिखती हो यार, डेटा टाइप्स है ना, मॉड्यूल्स और फंक्शंस, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है यूजर डिफाइंड और दूसरा हो जाता है क्या, प्री डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, या बोल सकते हो बिल्ट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन फंक्शन। नंबर 2 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है? सर किसी भी प्रोग्राम का पिक्टोरियल या बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, पाइथन में कौन कौन से नेम स्पेस हैं? तो सर बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, इनक्लोजिंग नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस, यानी कि LEGB। नेक्स्ट, ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है? तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करता है, किसी भी लूप को इमीडिएट टर्मिनेट कर देता है, यानी कि जो लूप की बॉडी है उसके जो स्टेटमेंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। व्हाट आर कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू है ना, ऐसी वैल्यू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल है जो ये डिसाइड करता है कि ऑपरेंड पे, वैल्यूज पे कैसा टास्क परफॉर्म करना है। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? तो डॉक स्ट्रिंग का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, जो कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, जो कि किसी भी कोड सेगमेंट के बारे में स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग की जाती है। एरे क्या होता है? तो एरे आइटम्स का कलेक्शन है। एरे जो है वो सेम डेटा टाइप के आइटम्स का कलेक्शन है, और जो एरे के आइटम है ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन इनको अलॉट की जाती है, यानी कि मेमोरी में कंटिन्यूअस इनको स्पेस दिया जाता है। नेक्स्ट, लूप क्या होता है? तो लूप एक प्रकार का बोल सकते हो लूप या बोल सकते हो इटरेशन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक सर्टेन कंडीशन तक बार बार रिपीट करना, बार बार एग्जीक्यूट करना। और पाइथन में 2 लूप अवेलेबल हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक नेम स्पेस है, या बोल सकते हो वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, या फिर जो भी कैलकुलेशन हो रही है वहां से जो आउटपुट आएगा उसको हम स्टोर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहां से काफी सहायता मिली होगी, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। मैंने आप लोगों को लगातार क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, सिंपली आपको आना है चैनल के वीडियोस में और आप यहां पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस हैं वो आप लाइव सेक्शन में देख सकते हो। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट आउट कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।